नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं उनके आप सभी का स्वागत करता हूं। जो सत्ता बदल हो चुका है, मतलब आम आदमी पार्टी की सत्ता जाकर अभी बीजेपी की सत्ता आई है। वन हैंड बीजेपी अब सत्ता स्थापन करेगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, मतलब बन जाएगा या बन जाएगी। कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो बन जाएंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी हो या पिछले सरकार ने जो दिव्यांगों को सुविधा दी थी, वो बंद होनी चाहिए, नहीं चाहिए। बस यही मेरा कहना था कि जो दिव्यांगों के लिए सुविधा दी थी आम आदमी पार्टी ने, मतलब 65% के ऊपर के दिव्यांगों को 5,000 रुपए पेंशन देने का आश्वासन दिया था, मतलब जो शुरू किया था, योजना शुरू की थी। या अभी 1,500 पेंशन है, वो मतलब दिल्ली के जो दिव्यांग है उनको 1,500 रुपए पेंशन मिलती है। या मेट्रो में छूट, या ट्रेन में छूट, या बस में छूट मिलती है। सब चीजों में जो छूट मिलती है वो बंद नहीं होनी चाहिए। और जैसे जो बंद भी नहीं होनी चाहिए, और जो बीजेपी ने भी आश्वासन दिया था, मतलब लाडली बहना को जो आश्वासन दिया था कि अगर बीजेपी की सत्ता आती है या बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो बीजेपी सरकार लाडली बहना को 2,500 रुपए, मतलब 2,500 रुपए हर महीने का देगी। तो ये 2,500 रुपए आपको महिलाओं को देने के लिए है या आपकी लाडली बहना को देने के लिए है। वैसे ही दिव्यांगों को भी मिलना चाहिए। मतलब दिव्यांग जो 40 से 65% के ऊपर है उनको 2,500, और 65% के ऊपर के दिव्यांगों को कम से कम 5,000 रुपए वो चालू रहना चाहिए, क्योंकि वो भी डिजर्व करते हैं। वो भी उधर दिल्ली में ही रहते हैं, वो भी उधर रहना डिजर्व करते हैं, या उनको भी पैसों की जरूरत है और वो भी सम्मान पूर्वक जीने का हक उनको है। तो दिव्यांगों को जो लाडली बहना योजना का लाभ, लाडली बहना को जो मिलने वाला है वही लाभ दिव्यांगों को भी मिलना चाहिए। और जो 40% के ऊपर का दिव्यांग है उन सभी को एकजुट बनाकर दिव्यांगों को भी 2,500 पेंशन कर देना चाहिए। मतलब 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा, तो 1,500 रुपए है तो 2,500 होना चाहिए। और बाकी की जो योजना है वो वैसे ही शुरू होने चाहिए, रहने चाहिए। और बाकी के जो नए नए स्कीम्स या नई नई योजनाएं है वो भी लाने चाहिए दिव्यांगों के लिए। और दिल्ली के दिव्यांग भी कैसे आगे बढ़े, इसके प्रयास में ये नए बीजेपी की सरकार प्रयास करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो योजना शुरू है दिव्यांगों की, मतलब जो 5,000 की योजना शुरू हो गई थी, जो आखिर के 6 महीने में घोषित हुई थी लास्ट मुख्यमंत्री के हाथों, तो वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो शुरू ही रहनी चाहिए। आखिर में मैं ये कहूंगा कि वो शुरू ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के सरकार ने 6,000 दिव्यांगों की पेंशन करी, वैसे ही दिल्ली सरकार ने भी 5,000 की थी। वो शुरू रहनी चाहिए, ना कि वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी, इसलिए आप ना बंद करें, ये विनती करना चाहूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहूंगा कि दिव्यांगों के हक का है, वो दिव्यांग किसी के हक का नहीं ले रहे, दिव्यांग के खुद का हक का, दिव्यांग का 5% जो होता है वो दिव्यांग के हक का ले रहे और मांग के ले रहे। उसके लिए झगड़ा किया है, उसके लिए रास्ते पर उतरे, और फिर उनके नसीब में वो 5,000 मिले। तो ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। बाकी की कौन सी भी लोगों की योजना बंद करिए, लेकिन दिव्यांगों की योजना जो 5,000 पेंशन वाली है वो शुरू रहनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना था कि सभी को, मतलब पूरे 40% के ऊपर को, सभी के दिव्यांगों को, सभी दिल्ली वासियों को या सभी दिल्ली के दिव्यांगों को 5,000 पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता, तो मैं दूसरा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि 40 से 65% के लोगों को, मतलब दिव्यांगों को 2,500 और उसके आगे वालों को 5,000, ये तो कर सकते हो। ये तो करने के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी नए सीएम के लिए, क्योंकि उनके हाथों में वन हैंड सत्ता मिली है। मतलब 48 सीट्स उनके चुनकर आए, तो उनको उनको विरोध करने में भी ज्यादा सीट्स नहीं है, क्योंकि 20-22 है, वो इतना विरोध तो नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कहूंगा कि, और दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के हित में अगर कौन सा निर्णय आता होगा तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो विरोध करने आ जाएगा। ऐसा मैंने तो नहीं देखा है, तो आपके दिल्ली में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। और मैं नए आने वाले मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करना चाहूंगा कि दिव्यांग, जो दिल्ली के दिव्यांग है, उनके अच्छे कामों के लिए या उनके सहायता के लिए या उनको सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि अपने चैनल का मोटिव ही यही है कि हर एक दिव्यांग, मतलब पूरे देश का दिव्यांग सक्षम बने। सक्षम बनने के लिए जो कोई भी चीजें करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, वो आपको करनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कि करनी पड़ेगी। तो ये मैं नए मुख्यमंत्री को, मैं अभी बने नहीं है कौन से भी मुख्यमंत्री, लेकिन जो भी बनेगा वो ये मेरा वीडियो देखे और ये जो कुछ भी मेरे मुद्दे थे वो मुद्दे ध्यानपूर्वक देखे और उन पर अमल करे, ये मैं कहता हूं और रुकता हूं। जय हिंद।
जय दिव्यांग।